रात के 6:30 बजे थे। प्लेटफॉर्म पर लोग घर जाने की तैयारी कर रहे थे। कुछ बच्चे अपनी खिड़की से भागती हुई दुनिया देखकर खुश थे और सिर्फ 1 मिनट सब कुछ खत्म हो गया। इंडिया में ट्रेन सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, लाइफलाइन है। रोज 2.3 करोड़ लोग सफर करते हैं, लेकिन आज एक सवाल पूरा देश को बेचैन कर रहा है। ट्रेन एक्सीडेंट्स आखिर बढ़ क्यों रहे हैं? हम कहने को कह देते हैं रेलवे सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है, नई ट्रेन्स आ रही हैं, स्टेशंस मॉडर्न बन रहे हैं, डिजिटल बोर्ड्स लग रहे हैं, लेकिन क्या सेफ्टी भी उसी स्पीड से इम्प्रूव हो रही है? 2023 में भारत ने एक ऐसा ट्रेन दुर्घटना देखा जो पिछले 20 साल के सबसे भयंकर रेल दुर्घटनाओं में से एक है। और ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक वार्निंग है। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। 67,000 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैक्स हैं, 7,000 से ज्यादा स्टेशन हैं, 14 लाख एम्प्लॉयज हैं और हर दिन हजारों ट्रेन चलती हैं। इतनी बड़ी सिस्टम को चलाना एक इंजीनियरिंग का ही कमाल है, पर जितनी बड़ी सिस्टम उतना बड़ा सिस्टम फेलर का खतरा। आप सोचिए, एक ट्रेन पटरी से उतरती कैसे है, एक कोलिजन होता कैसे है? क्या ये सिर्फ एक इंसान की गलती होती है या कोई मशीन फेल होती है, या सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा है जो दिखाई ही नहीं देता? क्योंकि हर एक्सीडेंट एक गलती से नहीं बल्कि एक चैन रिएक्शन से होता है। चैन रिएक्शन मतलब तुमने पहले एक किताब गिराई और उससे टकराकर बाकी सारी किताबें गिरती गई, यही चैन रिएक्शन है। 2 जून 2023 बेलासोर ओडिशा, इंडिया का थर्ड डेडलिस्ट ट्रेन एक्सीडेंट। ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। केवल एक सिग्नल, सिस्टम फेलर और फिर एक ट्रेजेडी। इस एक्सीडेंट ने एक सच सामने रखा, इंडियन रेलवे की सबसे बड़ी वीकनेस, सेफ्टी सिस्टम की कमी। 1999 से लेकर 2023 तक टेक्नोलॉजी बदली है, ट्रेन्स बदली, गवर्नमेंट्स ने अलग अलग पॉलिसी लाया, पर एक्सीडेंट्स का पैटर्न क्यों नहीं बदला? वही कोलिजन, वही पलटना। क्या ये एक्सीडेंट्स किस्मत है या प्लानिंग की कमी या करप्शन या आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर? आखिर ये एक्सीडेंट्स दिन प्रतिदिन बढ़ क्यों रहे हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? अब आम इंसान, गवर्नमेंट, या फिर सच में ह्यूमन एरर या फिर सिस्टम फेल? और इसके क्या सॉल्यूशन है जो सालों पहले ही लागू हो सकते थे, ये हम जानेंगे। हर एक्सीडेंट के बाद हम हेडलाइन पढ़ते हैं ह्यूमन एरर, पर क्या कभी सोचा ये एरर होता क्यों है? इंडियन रेलवेज एक दिन में 23 मिलियन पैसेंजर हैंडल करती है, पर गार्ड, पॉइंट्समैन, स्टेशन मास्टर, इनकी ड्यूटी ग्लैमरस नहीं होती। रात भर 12 से 16 घंटा की ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हंड्रेड्स ऑफ लाइफ। गलती का स्पेस 0 है, पर इंसान मशीन नहीं होता। जब काम का लोड सिस्टम से ज्यादा इंसान के कंधों पर होता है तो सिस्टम फेल नहीं, इंसान फेल होता हुआ दिखाई देता है। और यही होता है एक रेल एक्सीडेंट का कारण। जब हम पढ़ते हैं ह्यूमन एरर, इंडिया के 40% ट्रैक्स ब्रिटिश एरा के टाइम के हैं। ऐसे ट्रैक्स पर आज की हाई स्पीड ट्रेन्स चल रही हैं। सिग्नल्स को अभी बहुत कम तरीके से ही मॉडर्न किया गया है, ब्रिज ओल्ड है और ट्रैक मेंटेनेंस जो है वो काफी मैनुअल है। हर साल बजट बढ़ता है, प्रोजेक्ट अनाउंस होते हैं, पर एक पैटर्न देखिए, जहाँ विजिबिलिटी ज्यादा है वहाँ फंडिंग ज्यादा, और जहाँ सेफ्टी हिडन है वहाँ डिले है। सेफ्टी इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट कैमरा पर दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो हीरो नहीं बन पाता। 1 लाख किलोमीटर ट्रैक होता तो 1 लाख किलोमीटर मेंटेनेंस नीडेड होती है। लाइंस ज्यादा और मेंटेनेंस टाइम कम है। अगर एक दिन के लिए किसी ट्रेन को रोक दिया जाए और उसका मेंटेनेंस किया जाए तो पब्लिक हंगामा कर देगी। ट्रेन चलाते रहे तो ट्रैक सफर करता है, और सफर करता ट्रैक एक टिकिंग बॉम्ब की तरह होता है। इंडिया के ट्रैक्स पर सब कुछ चलता है, पैसेंजर ट्रेन, सुपरफास्ट एक्सप्रेस, राजधानी, वंदे भारत, लोकल, मेट्रो और पैसेंजर ट्रेन सब एक ही ट्रैक शेयर करते हैं। आप सोचो कि एक ही ट्रैक, वो भी 70 साल पुराने इरा के, और आज के मॉडर्न ट्रेन ठीक वैसे ही जैसे गांव के रोड पर सुपर कार चलाना हो। जितना ज्यादा ट्रैफिक उतना ज्यादा रिस्क। एक स्मॉल डिले चैन रिएक्शन बन सकता है, और एक चैन रिएक्शन एक्सीडेंट। तो सवाल ये नहीं है कि गलती कौन करता है, सवाल ये है सिस्टम गलती की गुंजाइश क्यों देता है।
हर एक्सीडेंट के बाद एक प्रॉमिस किया जाता है इस बार सुधार होगा, पर सुधार प्रॉमिसेस से नहीं, प्लानिंग, प्रायोरिटी और कंसिस्टेंसी से होता है। सोचिए, एक 70 साल पुरानी सड़क पर आज की सुपर कार दौड़ रही है, कुछ तो होगा ही। आप खुद सोच के देखिए। सबसे पहला स्टेप है, हमें अपने सिग्नल को मॉडर्न बनाना होगा कि गलती होने से पहले ही ट्रेन को रोक दे। अगर एक सिग्नल सिस्टम को मॉडर्न तरीके से अगर बेहतर किया जाए तो 70 से 80% जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो कम हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी इंसान को रिप्लेस नहीं करती, लेकिन इंसान की थकान, प्रेशर और एरर को सपोर्ट जरूर करती है। एक लोको पायलट ने कहा, गलती मेरी नहीं थी पर नींद मेरी दुश्मन थी। 3 रात की लगातार ड्यूटी के बाद सिस्टम ने नहीं, शरीर ने गिव अप किया। देखो, हमें सिर्फ ट्रेन्स को अपग्रेड नहीं करना, उन लोगों को भी अपग्रेड करना है जो इस फील्ड में काम कर रहे हों। इंडिया रेलवे सिस्टम को रेस्ट, रोटेशन, मेंटल हेल्थ सपोर्ट और मॉडर्न ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। लो मेंटेनेंस, फ्यूचर एक्सीडेंट। अब आप ही सोचो, ट्रेन कैंसिल होती है, लोग गुस्सा करते हैं, न्यूज बनती है, पर जब एक ट्रैक रिपेयर कैंसिल होता है, फाइल के एक पेज पर सिर्फ एक स्टाम्प लग जाता है और पब्लिक में ये सामने भी नहीं आता, और वही छोटा सा स्टाम्प एक दिन हेडलाइंस बन सकता है और बन भी जाता है। एक ही ट्रैक पर सब कुछ चलाने की आदत रिस्क तो बढ़ाती ही है। गांव की रोड पे साइकिल और सुपर कार चलाने का एग्जाम्पल से आप रिलेट कर सकते हैं। हाई स्पीड और पैसेंजर ट्रेन के लिए एक ही ट्रैक काफी खतरनाक है। दूसरा है ट्रैफिक कम। अगर ट्रैफिक कम होगा तो एक्सीडेंट के चांस भी कम होंगे। रेलवे एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, एक इमोशन है। घर से दूर सपनों की लाइन या घर लौटने की राह, और हर टिकट के साथ एक साइलेंट एक्सपेक्टेशन होती है, हम सेफ पहुंच जाएंगे। तो सवाल सेम है, गलतियां क्यों होती है? पर इन सभी सवालों के बीच में एक और सवाल ऐड होना चाहिए, सेफ्टी को प्रायोरिटी बनाने का वक्त और अभी कितना दूर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।